दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के रवाई क्षेत्र का प्रसिद्ध देवराना मेला दांड की जातर को प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस मेले में क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु आराध्य देव रुद्रेश्वर महाराज के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हर वर्ष इस मेले में क्षेत्र के 65 गांव के अलावा देहरादून क्षेत्र के जौनसार समेत दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसी दिन रुद्रेश्वर महाराज अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और क्षेत्र भ्रमण करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रुद्रेश्वर महाराज इस रवाई घाटी में कैसे आए और कैसे यहाँ के आराध्य देव बने। दोस्तों, एक प्राचीन दंत कथा के अनुसार रुद्रेश्वर महादेव कश्मीर से रवाई घाटी में आए थे। कहा जाता है कि पुराने समय में जब इस रवाई घाटी के आसपास कोई बाजार नहीं था, तो पमाड़ी बजलाड़ी नामक गांव के कुछ लोग समूह बनाकर, जिन्हें ढाकरी कहा जाता था, चक्राता सामान लेने गए थे। वहां महाराज जी ऋषिमुनि के भेष में उन्हें मिले और उन्होंने इन लोगों से 12 मुट्ठी चावल की मांग की, लेकिन इन लोगों ने उन्हें केवल 3 मुट्ठी चावल ही दी। रुद्रेश्वर महादेव को यह चावल भा गए और जब वे लोग सामान लेकर वापस अपने लौट रहे थे, तो महाराज उनके पिट्ठू, जिसको रवाई घाटी की आम भाषा में कंडी या गिल्ठा कहा जाता है, उसमें पत्थर के रूप में विराजमान होकर उनके साथ चल दिए। दोस्तों, रास्ते में जब वे रवाई घाटी में प्रवेश कर चुके थे, तो उन्हें अपने साथ कोई दिव्य शक्ति होने का आभास हुआ। पैदल चलते चलते लोग बहुत थक गए और उन्हें भूख प्यास लगने लगी। उधर आसपास जल का कोई स्रोत भी नहीं था। तभी उन्होंने उस दिव्य शक्ति से अपनी प्यास बुझाने की प्रार्थना की। तुरंत चमत्कार हुआ और वहां पर दूध की धारा प्रकट हो गई। लेकिन उन लोगों ने महाराज से कहा कि उन्हें दूध नहीं चाहिए, केवल पानी की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी प्यास बुझा पाएं। तब महाराज ने वहां पर पानी की धारा उत्पन्न कर दी, जो आज गंगनानी धारा के नाम से विख्यात है। दोस्तों, उस समय इस क्षेत्र के आराध्य देव बौखनाग महाराज जी हुआ करते थे। दंत कथाओं के अनुसार रुद्रेश्वर महादेव और बौखनाग महाराज के बीच कुछ संधियां हुई और रुद्रेश्वर महादेव ने बौखनाग महाराज से कुछ हिस्सा ले लिया। तब उनके पास केवल 5 गांव थे: बजलाड़ी, पमाड़ी, मानड़गांव, नरियुनका और खाबला। जब वे लोग अपने गांव पहुंचे, तो वह पत्थर कहीं लुप्त हो गया, लेकिन वे उसकी पूजा करते रहे। कुछ दिन बाद गांव के स्याणा के सपने में महाराज जी आए और कहा कि इतवार के दिन सफेद रंग के बैलों की जोड़ी और एक कन्या को साथ में रखकर हल चलाओ, तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। जैसे ही स्याणा ने हल चलाया, उन्हें जमीन के नीचे एक मूर्ति मिली। स्याणा जी ने मूर्ति को उठाकर घर ले गए और उसकी पूजा अर्चना करने लगे। कहा जाता है कि हल चलाने के दौरान मूर्ति की एक आंख पर हल्का सीरा टकराया, जिससे मूर्ति की एक आंख पर कटे हुए जैसा निशान पड़ गया। इसी कारण रुद्रेश्वर महादेव को काना देवता भी कहा जाता है। धीरे धीरे रुद्रेश्वर महादेव अपने भक्तों को जस देने लगे और लोग उन्हें अपना इष्ट मानने लगे। उनके 4 थान बन गए: तिया, बजलाड़ी, कंडाऊ और देवलसारी। इन थानों में महाराज जी बारी बारी से प्रत्येक वर्ष निवास करते हैं और आषाढ़ पूर्णमासी के दिन अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और पूरे महीने भर अपने क्षेत्र भ्रमण पर रहते हैं। आज रुद्रेश्वर महादेव रवाई घाटी के 65 गांवों के आराध्य देव हैं। दोस्तों, रुद्रेश्वर महादेव का सबसे प्रसिद्ध मेला देवराना का मेला है। इस मेले में सबसे आकर्षक दृश्य यह होता है कि रुद्रेश्वर महादेव के मुख्य पसवा नाग मुंडे यानी मंदिर के ऊपर बने शेर के ऊपर भक्तों को दर्शन देते हैं और लोग उनसे मन्नत मांगते हैं। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए दूरदराज से हजारों श्रद्धालु मेले में शामिल होते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कथा प्राचीन दंत कथाओं एवं जन श्रुति के आधार पर है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया हमें अवगत कराएं, हम उचित संशोधन करेंगे।
ओहो न्यूज पर आज की इस खास पेशकश में बस इतनी ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।